Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace and for all His mercy. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के लिए और उसकी सारी दया के लिए। Because of His grace, we are living. उसके अनुग्रह की वजह से हम जीवित हैं। We are still on this earth. This is all God grace. अब तक हम इस पृथ्वी पर मौजूद है, परमेश्वर की कृपा है। Yes, Father, we believe it and we come in Jesus' name. हाँ पिता, यह हम विश्वास करते हैं और यीशु के नाम में आते हैं। We believe in God. हम परमेश्वर में विश्वास करते We हैं। believe whom God sent. और परमेश्वर ने जिसे भेजा उसमें हम विश्वास करते हैं। And we believe who is today with us और and जो- who has confirmed whom God sent. और आज जो हमारे साथ है और परमेश्वर ने जिसे भेजा उसकी खातरी जो देता है उसमें भी हम विश्वास करते हैं। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for once again you have given us this new day. फिर से एक बार आपने एक नया दिन हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते Lord, we हैं। pray for each one who are joined and who are with us, प्रभु, हम हर एक के लिए विनती करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथ है who are listening us. और जो हमें सुन रहे हैं सबके Bless लिए each one. हर एक को आशीष दो। If there is any sin, we ask forgiveness. यदि कोई पाप है तो हम माफी चाहते हैं। Your word say, man shall not live alone by bread, but by the word. आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा लेकिन आपके वचन से जिएगा। We believe your word. हम आपके वचन में विश्वास करते And हैं today we come to your word. और आज हम आपके वचन के पास आते हैं। Bless with your word. आपके वचन से आशीष दो। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can see you. इसीलिए कि हम आपको देख सके। Give us understanding heart हमें समझने वाला हृदय दो so that we can understand your word. इसीलिए कि हम आपके वचन को समझ सके। Today bless with your truth, Lord. आज आपके सत्य से हमें आशीष दो प्रभु। And whatever bondage are there, break it, Father. और जो कोई भी बंधन है पिता उसे तोड़ दो In Jesus' name, यीशु के नाम we में ask blessing हम आशीर्वाद मांगते हैं for each one. हर एक के लिए। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today the message is not going to be long. आज का संदेश ज्यादा लंबा नहीं होगा, Soon I will complete. मैं जल्दी पूरा करूंगा। God give us new life, परमेश्वर हमें नया जीवन देता है and we live in this world having all type of thoughts. और इस संसार में बहुत सारे विचारों के साथ हम जीते हैं। We always think and just think. We sleep when we are sleeping. We think when we eat. We think every time we think. हमेशा हम सोचते रहते हैं, जब हम सोते हैं तब सोचते हैं, जब खाते हैं तब सोचते हैं, हर एक बार हम सोचते रहते हैं Every time we are worried about the things. और हर एक समय में हम चिंताएं करते रहते हैं। There are two type of worries. One spiritual worry and another is a worldly worry. दो तरह की चिंता है, एक आत्मिक चिंता है और एक सांसारिक चिंता है। And what we worry, we share with the people. और जो हम चिंता रखते हैं वो दूसरों के साथ बताते हैं। Jesus said to his disciple, the believer, यीशु ने उनके चेलों को, मतलब जो विश्वासी थे, उनसे कहा, when they met Jesus Christ, when they came to in Jesus' team, जब वे चेले यीशु के टीम में आ गए, then Jesus taught them, don't worry. तब यीशु ने उन्हें सिखाया कि चिंता मत करो। Never worry because someone is there who protect you. कभी भी चिंता मत करो क्योंकि कोई तो है जो तुम्हारी रक्षा करता है। Someone is there who provide you. और कोई है जो तुम्हारा पूरा करता है। Someone is there who is watching secretly. और कोई तो है जो रहस्य गुप्त में रहकर तुम्हें देखता है। Someone is there who care your all worries, take your all worries. और कोई तो है जो तुम्हारी सारी चिंताएं उठा लेता So है। never talk about worries with the people. तो लोगों के साथ चिंता के बारे में कभी भी बात मत करो। Whenever you are worried about anything, don't share with people. जब भी आप कोई चिंता में रहते हो तो दूसरे लोगों को मत बताओ। But your Father knows very well what you are thinking of. लेकिन आपका पिता अच्छी तरह से जानता है कि आप क्या सोच में पड़े हो। Before exam people think, after exam people think. परीक्षा से पहले लोग सोचते हैं और परीक्षा के बाद भी लोग सोचते हैं। Before eating people think, after eating people think. खाने से पहले सोचते हैं, खाने के बाद भी सोचते हैं। How I will prepare? Before that preparing food, they think, will it taste or not? खाना बनाने से पहले सोचते रहते हैं कि कैसे तैयार करूं, उसका स्वाद आएगा या नहीं। And after people eat, people ask, how was the food? और खाने के बाद लोग पूछते हैं कि खाना कैसा था। And they will say,
One night later in the morning we will know. और वो कहेंगे कि एक रात के बाद सुबह पता चलेगा खाना कैसा था। People always are worried about life. लोग हमेशा जीवन के बारे में चिंता में रहते Matthew हैं। 6 and verse 25. मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 25वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, therefore I say to you, only you I am talking to you. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, केवल तुमसे कहता हूँ Take no thought for your life. कि अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करो। So Jesus just is talking with those people who say Jesus is my Lord. तो यीशु वो लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु आप हमारे प्रभु हो। If Jesus is my Lord, why should I worry? यदि यीशु मेरा प्रभु है तो मुझे चिंता क्यों करने की? Children never worry, their father worry. बच्चे कभी चिंता नहीं करते, उनके पिता चिंता करते Jesus हैं। said to that big people, यीशु ने उन बड़े लोगों से कहा, therefore I said to you, take no thought for your life. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राणों के लिए चिंता मत करो। What you shall eat, कि हम क्या खाएंगे, what shall we drink? हम क्या पिएंगे, Not yet for your bodies, what we will put on it. और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। Is not your life more than meat and body than clothing? और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? So Jesus said, तो यीशु ने कहा, don't worry. चिंता मत करो। What we will eat, what we will drink and what we will wear. हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। Verse 26. 26वां वचन। Behold the birds of the air, for they sow not. Look at the birds. आकाश के पक्षियों को देखो, वह बोते नहीं हैं, Neither do they reap, वह काटते भी नहीं, nor gather them into brands. और न खत्तों में बटोरते हैं। Yet your heavenly Father feed them. Just keep on studying and keep on thinking about them. तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। केवल ये बात को देखकर सोचो, Your Father take care of the birds. तुम्हारा पिता वो पक्षियों की भी संभाल रखता है। I want you to be believer. मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वासी बनो। And Jesus said, you not much better than they. क्या और यीशु ने ये कहा आगे कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य में नहीं हो? Further Jesus said in verse 30 that you are of a little faith. और आगे यीशु ने और कहा 30वें वचन में कि तुम विश्वास में कमजोर हो। Jesus said to those who were believing on God, God exists. यीशु ने उन लोगों से कहा जो लोग ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर का अस्तित्व है। Jesus said you are believing but that is a little faith. तो यीशु ने कहा तुम विश्वास तो करते हो लेकिन ये अल्प विश्वास है। What Jesus taught in verse 31. और आगे यीशु ने 31वें वचन में सिखाया, Therefore take no thought saying anything. इसीलिए तुम चिंता करके कुछ भी मत कहना। Don't think and don't speak. चिंता सोचो मत और बोलो मत। Don't speak your worry. अपनी चिंता को मत बोलो। Don't share with anyone. किसी के साथ उसे मत बताओ What shall I eat? कि मैं क्या खाऊंगा, What shall I drink? मैं क्या पीऊं, And what should I get to wear? और पहनने के लिए मुझे क्या मिलेगा। Take no thought. I don't want my disciple to have even thought of a thing. ऐसी कोई भी चिंता मत करो। मैं चाहता हूं कि मेरे चेले कोई भी चिंता मत करें। Just free of the worries as you are retired. जैसे आप रिटायर हो गए उस तरह से चिंता मुक्त हो जाओ। Don't worry. चिंता मत करो Nor think over it. और बार बार कोई बातों के बारे में मत सोचा करो। When we get our life, when we give our life to our Lord, जब हम हमारा जीवन हमारे प्रभु को देते then we हैं have to just sit and not worry. तो हमें केवल शांत रहना है, बैठना है और चिंता नहीं करनी It है। is like this when we sit in a train. ये इस तरह से जैसे हम जब ट्रेन में बैठते हैं We just relax. We just enjoy traveling. तब हम वो यात्रा का मजा लेते हैं। We don't think driver knows how to drive train. हम ये नहीं सोचते कि ट्रेन चलाने वाले को क्या रेल चलाना आता है या नहीं। Shall we meet an accident or what? हमारा अकस्मात हो जाएगा या नहीं, ऐसा हम नहीं But in सोचते। train there is much safety than anything else. लेकिन रेलगाड़ी में बहुत सारी सुरक्षा हमें महसूस होती है। बहुत बाहर की सुरक्षा से भी बेहतर हमें लगता है। We enjoy journey. और वो मुसाफरी का हम आनंद उठाते हैं। When we have a sit in a train, we don't worry. After that, जब हम रेलवे में बैठ जाते हैं उसके बाद हम कोई भी चिंता नहीं but if करते। we sit in a bus, then we just watch
here and there. लेकिन यदि हम बस में बैठते हैं तो हम केवल इधर उधर देखते रहते We हैं। see accident and we just fear, and we also say, driver, how he is driving. और हम इधर उधर देखकर अकस्मात देखते हैं और डर जाते हैं, और ड्राइवर को भी देखकर हम कहते हैं कि ये किस तरह से चला रहा But है। when we have our Lord Jesus Christ with us, लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है enjoy your life journey. तो आपके जीवन की मुसाफरी का आनंद उठाओ। Jesus said, take no thought. यीशु ने कहा कोई भी विचार मत करो। If anyone put, don't take it also. यदि कोई रख दे, यदि give a thought to you, don't take also. यदि कोई आपको विचार कोई दे दे तो वो विचार को भी मत लो। Give it back to them who give. जो आपको सोच देता है उसको वापस दे दो। Again, 28. फिर से 28वां वचन। Why you worry for clothes? कपड़ों के लिए चिंता क्यों Why करते you हो? worry for food? खाने के लिए चिंता क्यों Why करते you हो? worry for life? और जीवन के लिए चिंता क्यों करते हो? Poor, the poor people, they are worried of food, we know. जो कंगाल लोग होते हैं वह खाने के लिए चिंता करते हैं, हम जानते हैं। The people who have no clothes, they worry what after bath I will wear. जिनके पास कपड़े नहीं होते वो चिंता करते हैं कि नहाने के बाद मैं क्या पहनूंगा। I have just this one cloth. मेरे पास केवल ये एक ही कपड़ा है। I will wash and I will dry and then I will wear that same cloth. मैं उसे धोऊंगा और वो सुखाऊंगा और उसके बाद वही कपड़ा पहनूंगा। So poor people think of clothes. तो गरीब लोग कपड़ों के बारे में सोचते हैं। Poor people think what I will wear when it is winter time. और गरीब लोग कंगाल लोग सोचते हैं कि जब ठंडी की मौसम आएगी तो मैं क्या पहनूंगा। But who have many clothes, they also worry. लेकिन जिनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं वो भी चिंता करते हैं। Last marriage last party, I wore that coat. I wore that suit. पिछले शादी के प्रसंग में मैंने ये सूट पहना था। And this all other suit already people have saw. और ये दूसरे 10 other suit people have saw already saw. और दूसरे जितने भी कोट है पहनने के लिए वो भी सब लोगों ने देखा है, मैं पहन चुका हूँ। Every occasion they saw me same wearing 10 cloth, 10 suit. हर एक प्रसंग में लोगों ने मुझे 10 सूट पहन के देखा है। But this is a special party now. लेकिन अब ये एक स्पेशल पार्टी है। What shall I wear? मैं क्या पहनूं I इसमें? have many clothes, but what new I should wear? मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन नया क्या पहनूं? So Jesus said, you all people worry about clothes also, who are rich and who are poor. तो यीशु ने कहा कि तुम सब लोग जो गरीब है और अमीर है सब कपड़ों के बारे में चिंता करते हो। But the poor who have just one cloth, one shirt, जो कंगाल है जिसके पास केवल एक ही शर्ट होता है they also have worry. वो भी चिंता करते हैं। But Jesus said, don't worry, my disciple. लेकिन यीशु ने कहा है मेरे चेलों चिंता मत करो। Matthew 6 and verse 34. मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 34वां। Jesus taught every day Satan will wake you with worry. यीशु ने सिखाया कि हर रोज शैतान आपको चिंता लेकर उठाएगा। Therefore, don't worry for tomorrow. इसीलिए कल के लिए चिंता मत करो। Satan knows, okay, you are sleeping tonight, but after next day, I will put many thought. शैतान जानता है कि अच्छा आज रात तू अच्छे से सो रहा है लेकिन दूसरे दिन बहुत सारे विचार मैं तुझे दे दूंगा। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा for the tomorrow shall take thought for the things of itself. So don't worry. क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। Who has created next day? जिसने दूसरा दिन आने वाला दिन बनाया है। If my God has made another day for me, यदि मेरे परमेश्वर ने दूसरा दिन मेरे लिए बनाया है and today I had experienced peace of God today, और परमेश्वर की शांति का अनुभव आज मैंने किया है, sufficient I have already been satisfied today. तो आज मैं संतुष्ट हो गया हूँ। Let tomorrow worry about tomorrow. तो कल के लिए कल का दिन चिंता करे। Sufficient to the day is the evil thereof. Sufficient to the day today. आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। It's enough. You have suffered now. Let God make another day and let God take
the day over. आपने दुख उठाया वो बहुत है, तो अब उसे भूल जाओ, परमेश्वर को नया दिन देने दो और परमेश्वर नए दिन की चिंता करेगा, Amen. आपकी चिंता करेगा। In Luke 10 verse 41, Jesus went at Martha Maryam place. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 41वां वचन, जब यीशु मार्था और मरियम के घर में गया। Maryam was sitting listening Jesus' story, मरियम वहाँ यीशु की कहानी सुनकर बैठी थी and she was listening what Jesus was preaching. और यीशु जो प्रचार कर रहे थे वह मरियम सुन रही थी। And Martha was busy in preparing food for the disciples. और चेलों के लिए खाना बनाने में मार्था व्यस्त थी। And Jesus said, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things. और यीशु ने कहा, मार्था मार्था तू बहुत सारी चिंता करती है और बहुत सारी चिंता में डूबी है। So one person was sitting and listening God word. तो एक व्यक्ति प्रभु के पास बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रही है, Other was busy in worldly thing, preparing food for the disciples. और दूसरी जो है वो चेलों के लिए खाना बनाने में और सांसारिक बातों में उलझी हुई है। And Jesus said, this Mary has taken good part. और यीशु ने कहा Choose the good part. कि मरियम ने अच्छा उत्तम भाग को पसंद किया है, चुना है। But Martha, you are worried much, too much. लेकिन मार्था तू बहुत चिंता करती है, घबराती है। You are worried, if I don't listen Jesus, what will Jesus say? तुम्हें चिंता है कि यदि मैं यीशु को सुनूंगी नहीं तो यीशु क्या कहेगा। And also I have worry, lot of worry when what will I serve? The disciple have already come. और मुझे ये भी चिंता है कि जो चेले आ गए हैं उनको मैं क्या खिलाऊंगी। But ma'am, this Mary is having just one care. लेकिन- She is just thinking of one thing, what Jesus is speaking. लेकिन मरियम को केवल एक ही बात की चिंता थी कि यीशु क्या बोल रहा है वो सुने। In Luke 12:25. लूका का सुसमाचार 12वां अध्याय 25वां वचन, Again Jesus said, फिर से यीशु ने कहा, but which of you by being anxious can prolong his life a moment? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी को बढ़ा सकता है। Your life is same. तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहता है। Even if you always think यदि आप बार about your बार life, आपके जीवन में हमेशा सोचते रहो you cannot make your life long. तो भी आप आपके जीवन को बढ़ा नहीं सकते। After thinking, you cannot extend your life. सोचने के बाद आपके जीवन को आप बढ़ा नहीं सकते हो। So why should I worry? What it effect? तो फिर मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? चिंता से क्या फायदा? So there is worldly worries and there are other worries also. तो सांसारिक चिंता भी है और दूसरी चिंताएं भी है। 1 Corinthians 7:33 Paul said about to the believer, the church. पहला कुरिन्ती 7वां अध्याय 33वें वचन में पौलुस ने कहा कलीसिया के लोगों को, विश्वासी लोगों The को, person who is married, he cares for the things that are of the world. परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता करता है How I will please my wife. कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखूं। If I don't give her time, what will happen? यदि मैं उसे समय ना दूं तो क्या होगा। If I will not go with her, what will happen? यदि मैं उसके साथ ना जाऊं तो क्या If I होगा। don't give her money, what will happen? यदि मैं उसे पैसा ना दूं तो क्या होगा। If I don't please her, what will happen? यदि मैं पत्नी को खुश ना रखूं तो क्या होगा। How can she again fall in love with me? फिर से मेरी पत्नी मेरे प्रेम में कैसे पड़ेगी। How can she come back? वह वापस कैसे आएगी। How can I do such thing that she always stay with me? मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे। What should I do to please her? उसे खुश रखने के लिए मुझे क्या करना How can I चाहिए। make her happy? मैं उसे खुश कैसे रखूं। So who are newly married, they always think that this way. तो जिनकी नई शादी होती है वो इस तरह से हमेशा सोचते रहते हैं। But worries after worries come. लेकिन चिंता के बाद चिंता आती रहती What shall है। I do that she feel better? मैं क्या करूं कि उसे अच्छा महसूस होवे। Feel better. उसे अच्छा महसूस होवे। Day and night I just want to please. रात दिन मैं उसे खुश रखना I चाहता want हूँ। to win her. मैं उसे जीतना चाहता हूँ। So Paul, who is not married, तो पौलुस जो शादीशुदा नहीं है, he is just seeing in the church, believer people, पौलुस कलीसिया में विश्वासी लोगों को इस तरह देखता है। they are busy after winning their own people. वह लोग अपने ही लोगों को जीतने में ही व्यस्त हो गए हैं। Day and night they are thinking of boss.
और दिन रात वो अपने मालिक के बारे में सोचते They want रहते to हैं। please their authorities. वो उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको खुश करना चाहते They want to हैं। please their wife. वो उनकी पत्नियों को खुश करना चाहते हैं। Some want to please their lover. और कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका को खुश करना Some चाहता want है। to please their children. कुछ लोग अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं। Just 24/7, whole day and whole week, they are just worried and thinking, how can I please him or her? 24/7 पूरा दिन पूरा हफ्ता सोचते रहते हैं लोग कि मैं ये व्यक्ति को, ये स्त्री को या ये पुरुष को कैसे खुश रखूं। How can I please my relative that they continue with me? मेरे संबंधी को मैं कैसे खुश रखूं कि वो मेरे साथ हमेशा अच्छा रखे They don't break up. और संबंध वो तोड़ ना दे। So people are worried about life, people are worried about family. तो लोग जीवन के बारे में चिंतित है, परिवार के बारे में चिंतित है। Many people die just in worrying. बहुत लोग केवल चिंता करने से ही मर जाते हैं। When we speak something, we are speaking of fear. जब Worries. When we speak of worries, we are full of fear. जब हम चिंता के बारे में बोलते हैं तो डर के मारे बोलते हैं और हम डर से भरे हुए होते हैं। So Paul said in church, the believer, they are also worried about the things. तो पौलुस ने कलीसिया में कहा, जो कलीसिया में विश्वासी लोग थे वो भी कुछ बातों की, बहुत सारी बातों की चिंता में रहते थे। But Jesus taught to his disciple. लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों से सिखाया। We Christian people also learn, we should learn something. हम मसीही लोगों को भी कुछ सीखना If चाहिए। we are worried about worries, it is good. Well, it is good. यदि हम दुनिया की चिंता करें तो अच्छी बात है, But we should worry more about God kingdom. लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। John 6 and verse 26, Jesus said, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 26वां वचन, labor not, hard work not for the meat which perish. 6:7. यूहन्ना 6 अध्याय उसका 27वां वचन, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, But for that meat you labor which endures to everlasting life. परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है मेहनत करो। Son of man shall give you if you work hard. यदि तुम कठिन परिश्रम करो तो मनुष्य का पुत्र तुम्हें वह देगा। For God the Father has sealed over it. क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। Jesus said you should labor hard to receive what God has made for you. यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने जो आपके लिए बनाया है वह पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना John चाहिए। 5 verse 39. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 39वां वचन, You search scriptures, you read Bible, तुम पवित्र शास्त्र में बाइबल में ढूंढते रहते हो। you just search, you take Bible just to get life. आप बाइबल में पढ़ते हो, ढूंढते हो केवल जीवन पाने के लिए। Jesus said, oh Jew people, यीशु ने कहा, हे यहूदी लोगों, you search scriptures to get life. तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, उसमें ढूंढते हो जीवन पाने के लिए। To get eternal life, you are just searching. अनंत जीवन पाने के लिए तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। When you are failed, you search scripture. How can I get over? जब आप निष्फल हो जाते हो तो आप पवित्र शास्त्र खोलते हो कि मैं इस पे ऊपर कैसे विजय पालूं। When you are sick, you open Bible to know how can I be healed. और जब आप बीमार हो जाते हो तो आप बाइबल खोलते हो उसमें से जानने के लिए कि मैं कैसे चंगा हो जाऊं। Every time you search scripture, you work hard. हर बार आप बाइबल को ढूंढते रहते हो और कठिन मेहनत करते हो। You are interested to know about God. और परमेश्वर को जानने के बारे में आप मन लगाते हो। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, it is good that you want to get life. कि आप जीवन पाना चाहते हो, अच्छी बात है। And you are interested to get eternal life. और अनंत काल का जीवन पाने में आपका मन लगाया है, अच्छी बात And है। you are worried, how can I get life? और आप चिंता करते हो कि ये जीवन में कैसे पालूं। You have desire to have life. और जीवन पाने की आपकी एक अभिलाषा है। If you are interested to know God kingdom, यदि परमेश्वर के राज्य को जानने का आपका मन है, इच्छा is है, good. तो ये अच्छी बात है। you are worried to know how to please God, that is good. परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए, ऐसी यदि आप चिंता करते हो तो ये अच्छी बात है। And that those people who worry or think of heavenly things, they are spiritual people. और जो लोग स्वर्गीय बातों की चिंता करते हैं, ऐसे लोग आत्मिक लोग हैं। If you are interested to know God, यदि आप परमेश्वर को जानने के लिए मन लगाते हो, if you are interested to know how to
establish God's kingdom यदि परमेश्वर के राज्य को in people's heart, लोगों के हृदय में परमेश्वर के राज्य को कैसे स्थापन किया जाए, उसमें यदि मेरी दिलचस्पी है, if you are searching what and how heaven is, और what यदि heaven आप is, ढूंढ रहे हो कि स्वर्ग कैसा है और क्या, yes, और वो स्वर्ग कैसा होगा, and who are angels, what are the angels, और देवदूत कौन है, कैसे है, what is God plan for me, और परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, if you are interested in these things, ये सारी बातों में यदि आप इच्छा रखते हो, then you are searching God's kingdom. तो फिर आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहे हो। Jesus said, my disciple, you don't take don't take care or thought of the world. यीशु ने कहा, मेरे चेलों, तुम संसारिक बातों के लिए कुछ चिंता मत करो, All will be provided. सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। But first seek, first think and know God's kingdom. लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो, उसे जानो, Give thought for eternal life. और अनंत जीवन पाने के लिए विचार करो। That is a spiritual person. ये आत्मिक व्यक्ति। Jesus want to make his disciples spiritual. यीशु अपने चेलों को आत्मिक बनाना चाहते थे। Before his disciple, they were believing Jesus God, but they were thinking lot for the worldly thing. पहले यीशु के चेले परमेश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन सांसारिक बातों की बहुत सारी चिंता करते थे। And worry bring doubt with God. और चिंता आती है तो परमेश्वर में संदेह होता है। But when if we have to worry, then worry about how to please God. लेकिन जब हमें चिंता करनी पड़ती है तो परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए। If really we want to worry, then worry about pleasing God. यदि सच में हम चिंता करना चाहते हैं तो परमेश्वर को कैसे खुश रखा जाए, ये चिंता करो। 1 Corinthians 7 verse 34. पहला कोरिन्थी 7वां अध्याय 34वां वचन। There is difference between a person who is married and a person who is virgin. विवाहित और अविवाहित दोनों व्यक्ति में फर्क है। The unmarried woman care for the things of the Lord. जो अविवाहित स्त्री होती है वो प्रभु के बातों की चिंता करती है। That she may be holy both in body and in spirit. She just think, how can I please God? कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, केवल यह सोचती है कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश How can I be useful to God? और परमेश्वर के लिए मेरा उपयोग हो, ये कैसे हो सके। For God will work only if I am holy. क्योंकि यदि मैं पवित्र रहूं तो ही परमेश्वर मेरा If उपयोग my करेगा। body will be holy, God will use me. यदि मेरा शरीर पवित्र रहेगा तो परमेश्वर मेरा उपयोग If करेगा। my spirit will be holy, God will use me. यदि मेरा आत्मा पवित्र रहेगा तो परमेश्वर मेरा उपयोग So the करेगा। person who is unmarried, they just think how to please God. तो जो लोग अविवाहित होते हैं वो केवल यह सोचते हैं कि परमेश्वर को कैसे खुश किया But जाए। who are already married, they are worried about the worldly things. लेकिन जो शादीशुदा हो गए हैं वो सांसारिक बातों की चिंता करते हैं। Those who believe in God, जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं they should worry take of God. उन्हें परमेश्वर की चिंताओं को लेना चाहिए। How to preach word, how I will go and preach. मैं कैसे जाकर प्रचार करूं। The preacher, they are just worried of giving message. प्रचारक लोग केवल संदेश देने के बारे के ही चिंता करते हैं। 24/7 they are just thinking, Lord, what is the word for the people? हर एक समय में वो केवल सोचते रहते हैं कि प्रभु लोगों को देने के लिए कौन सा वचन है। So the people who are engaged with God, तो जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं they are having all type of thought only to please God. उनके पास सारे विचार होते हैं केवल परमेश्वर को खुश करने के They लिए। just want, they are worried, Lord, will you accept my sacrifice or not? और ऐसे सेवकों को केवल यही चिंता होती है कि प्रभु आप मेरे बलिदान को कबूल करोगे या नहीं। With faith, God is pleased. विश्वास से परमेश्वर खुश होता है। If I will sing, will Lord accept it or not? यदि मैं गाऊं तो क्या प्रभु उसका स्वीकार करेगा या नहीं। Will my song will be anointed or not? Will it be accepted? मेरा गाना क्या अभिषेक वाला होगा या नहीं, उसका स्वीकार किया जाएगा या नहीं। So the people who are spiritual, they are worried, but they have a spiritual worry. तो जो लोग आत्मिक है वो भी चिंता करते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक चिंता होती है। Matthew 10 and verse 19. मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, worry, don't worry to get a proper word. बोलने के लिए चिंता मत करो, कौन सा शब्द मिलेगा वह चिंता मत What shall करो। I reply?
What shall I speak? मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ऐसी चिंता मत करो। Jesus said to his disciple, यीशु ने अपने चेलों से कहा, when you go for preaching, जब तुम प्रचार करने के लिए जाओ, worry not. चिंता मत करो। When people catch you, if to and take you in prison, worry not. जब लोग आपको पकड़े और कैद खाने में ले जाए तो चिंता मत करो। What will happen about my reputation? मेरे मान के बारे में, मेरी आबरू के बारे में क्या होगा? Now what shall I speak before these people? और अब लोगों के सामने मुझे लाया गया है, मैं क्या बोलूं? Jesus said, don't worry. यीशु ने कहा चिंता मत करो। But when they deliver you up, take no thought how or what shall you speak. जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। Jesus said, for at that moment you shall be given, at the same hour you shall be given what you shall speak. क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। There was famine at Elijah time. एलिया के समय में अकाल था। God said, I have already prepared for you food. परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे लिए मैंने पहले से खाना तैयार रखा है। People will wander for food and water. लोग खाना और पानी के लिए भटकेंगे। But I send you to this place. लेकिन मैं तुझे इस जगह भेजता हूँ। Already I have prepared for you. पहले से ही मैंने तेरे लिए तैयार किया है। There is a crow, the raven, it will come and feed you. कौवा है जो कौवा आएगा और तुझे खिलाएगा। So don't worry. तो चिंता मत कर। And in those famine time, this Elijah never worried. और वो अकाल के समय में एलिया ने कभी चिंता नहीं की। If you hear something is going worse, something is going to happen, यदि आप सुनो कि कुछ तो बहुत खराब होने वाला है आने वाले दिनों में, stop worrying. तो चिंता करना छोड़ दो। At the moment, just give the thought to God. वही पल में वो विचार परमेश्वर को दे दो। Philippians 4:6 says, फिलिप्पी का पत्र 4 अध्याय 6 वचन कहता है, worry not for anything, कोई भी बातों की चिंता मत करो, but always pray when you get worry of the worldly things. परंतु हर एक बात में प्रार्थना करो जब आपको सांसारिक चिंता होती है तब। When you are in trouble, जब आप दुख में होते हो, whenever worries come, just pray. जब भी चिंताएं आ जाती है केवल प्रार्थना करो। Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. Let God know it. फिलिप्पी 4:6 परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाए। Amen. उपस्थित किए जाए। Let your condition be known to God. आपकी जो स्थिति है वो परमेश्वर को बताओ। I know that there is going to be a famine time. Elijah thought like that. एलिया ने इस तरह से सोचा कि मैं जानता हूँ कि अब अकाल आने वाला है। And so I pray, what is the answer? What should I do? इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि क्या जवाब मिलेगा, कि मैं क्या करूँ। And God took the worry. और परमेश्वर ने चिंता ले ली। For God heard the request of Elijah. क्योंकि परमेश्वर ने एलिया की विनती को सुना। So when your requests are accepted, you worry not afterward. जब आपकी विनती को स्वीकार लिया जाता है तो उसके बाद चिंता मत करो। Paul also taught the same thing, worry not about life. पौलुस ने भी यही बात सिखाई कि जिंदगी के बारे में चिंता मत करो। But worry for the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करो। 2 Corinthians 11:28. दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय 28वां वचन। Paul was all worried for the churches. After I die, what will happen? पौलुस सारी कलीसियाओं के बारे में चिंता करता था कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा। I have care of all the churches. मैंने सारी कलीसियाओं की संभाल रखी है। Do we Christian worry for church? क्या हम क्रिश्चियन लोग कलीसिया के लिए, चर्च के लिए चिंता करते हैं? Do we worry? Do we take a thought? Will God be pleased? क्या हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर खुश होगा या नहीं? 1 Corinthians 12:25 Paul said, if there is a member in a person who is in need, you should take care of them. पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय 25वें वचन में पौलुस कहता है, तुम्हारे मध्य में यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति हो तो आपको उसकी संभाल रखनी चाहिए। The members should have the same care one for another. ताकि देह में फूट ना पड़े,
परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता So करें। the spiritual person is always worried about the spiritual family. तो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक परिवार की चिंता हर बार में हर एक पल में करता रहता Amen. है। आमेन। Last verse, Psalm 19 verse 10. अंतिम वचन भजन संहिता 90 उसका 10वां वचन। This is the prayer of Moses. ये मूसा की प्रार्थना है। The length of our days is 70 years or 80 if we are strong enough. हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं यदि हम मजबूत हो तो। Yet life end up in pride. और We चाहे give up our whole ghost in pride. तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है। All we get is labor and sorrow. हमें जो मिलता है वह केवल कठिन परिश्रम और दुख मिलता In है। all these 70, 80, 90 years, ये सारे 70, 80, 90 सालों में all what happened, जो कुछ भी होता है, what we get, जो हमें मिलता है, जो हम पाते हैं, we end up in labor and in sorrow. वो सारी बातों का अंत हम मजूरी में और दुख में पूरा कर देते हैं। And quickly life pass. और It is like we fly away. और जल्दी से जीवन पूरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम उड़ गए। Verse 12. 12वां वचन। So Lord, teach us to number our days, इसीलिए प्रभु हमारे दिनों को गिनने के लिए हमें समझ दे, that we may apply our heart to wisdom. इसीलिए कि हम हमारे हृदय को बुद्धि के बारे में सिखाए और हम बुद्धिमान हो जाए। In this life, we want wisdom. ये जीवन में हम ज्ञान पाना चाहते हैं। When we number our life, जब हम number our days, हमारे दिनों को गिनते हैं, then we understand that how they are spent. तब हमें पता चलता है, समझ आता है कि हमने कैसे दिन बिताए And गुजारे। who is the one who take care of all days? और सारे दिनों की संभाल रखता है वो कौन है। So if we want to get more life, तो यदि हम ज्यादा जीवन पाना चाहते हैं we should not spend our life in worry. तो हमें चिंता में हमारा जीवन नहीं बिताना चाहिए। If we are full of worry, then God will say, another day he will worry, so let me finish. यदि हम चिंता से भरे हुए रहेंगे तो परमेश्वर सोचेगा दूसरे दिन भी ये चिंता करेगा, तो इसको पूरा ही कर देने दो। God want that we live and without worry. परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवित रहे जिए और चिंता मुक्त जिए। When we are full of worry, our life are been end up soon. It end up soon. जब हम चिंताओं से भरे हुए रहते हैं तो हमारा जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है। When someone is weak or sick, doctor says, don't worry please. Or the medicine will not work. जब कोई बीमार होता है या कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर भी कहता है कि चिंता मत करना, परेशान मत रहना, नहीं तो दवाई भी काम नहीं लगेगी। You are eating much, but you are much worried, so it doesn't work. तुम बहुत सारा खाना तो खाते हो लेकिन चिंता बहुत करते हो, इसीलिए शरीर नहीं बन You रहा। sleep well, exercise well, but you are full of worry, so nothing happens. तुम बहुत सोते भी हो, अच्छे एक्सरसाइज करते हो, लेकिन बहुत सारी चिंता करते हो, इसीलिए कुछ फर्क नहीं हो रहा। We should hand over all our worry every day in God's heart. हमें God's हमारी hand. सारी चिंताओं को हर रोज परमेश्वर के हाथों में दे देना And चाहिए should be tension free. और चिंता मुक्त रहना Those चाहिए। who don't care of the world, they depend on God. जो इस जगत के बारे में चिंता नहीं करते हैं वो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। Once again, फिर से एक बार, care not for self, अपने आप के बारे में चिंता मत करो। care for if is God pleased with me or not. परमेश्वर मेरे साथ खुश है या नहीं, यह बात की चिंता Care करो। not for the world, संसार की चिंता मत करो, but care for the church, लेकिन कलीसिया के बारे में चिंता for करो। Christian people. ईसाई लोगों की चिंता करो। Care not for family, परिवार की चिंता मत करो, but dedicate family to God's hand लेकिन परिवार को परमेश्वर के हवाले कर दो, समर्पित कर दो and be free. और चिंता मुक्त हो जाओ। Amen. आमेन। When we don't worry, if we believe God, you are there who take care of all things. जब हम चिंता नहीं करते हैं तो हम विश्वास करते हैं और दिखाते हैं कि परमेश्वर आप हो और आप सारी बातों को संभाल के रखते हो। We should not worry. हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। Amen. आमेन। Give no thought. कोई भी विचार मत करो Take no thought. और कोई विचार को ना लो And speak no thought. और कोई विचार को बोलो मत। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते for हैं, all your wonderful wisdom. आपके अद्भुत ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We trust you, Lord. प्रभु, हम आप में विश्वास करते हैं। Thank you, Lord, for your teachings. प्रभु, आपके शिक्षण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। If we have doubted you, यदि हमने आप में संदेह किया है,
we say sorry. तो हम माफी मांगते हैं। From now we will not worry about the things. अब से हम कोई भी बात की चिंता नहीं करेंगे, But first we will seek your kingdom. लेकिन पहले हम आपके राज्य को ढूंढेंगे। We will take worry about God kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करेंगे We will take thought for churches. और कलीसियाओं के बारे में हम विचार करेंगे, चिंता We करेंगे will take thought to please God. और परमेश्वर को खुश करने के लिए हम विचार करेंगे We will take thought to enter in God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सोचेंगे। Lord, thank you for all your blessing. प्रभु आपके सारे आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। Up till now you have saved us and you have kept us. We worship you. We thank you. अब तक आपने हमें सुरक्षा में रखा है, बचाया है, जीवित रखा है। हम आपकी आराधना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। When we worry, it is our doubt. जब हम चिंता करते हैं तो वो हमारा संदेह है। But Lord, we want to please you. लेकिन प्रभु हम आपको खुश करना चाहते Once हैं। again, we commit our life in your hand. फिर से एक बार हम हमारा जीवन आपके हवाले करते हैं। And as you taught us about the birds, और जैसे आपने हमें पक्षियों के बारे में सिखाया, you take care of them, Father take care of them. We are more than that. पिता उन सब की संभाल रखता है और वो पक्षियों से हम बढ़कर है। Yes, Lord, we accept your word. हाँ प्रभु, हम आपके वचन का स्वीकार करते हैं। You are Father of all Father. आप सारे पिताओं का पिता हो। Yes, you are our Father. हाँ, आप हमारे पिता हो And you take care of all things. और आप सारी बातों की संभाल रखते हो And we will not worry. और हम चिंता नहीं करेंगे। But we give our life in your hand. लेकिन हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते We will हैं। just worry about your things. हम केवल आपकी जो बातें हैं उसके बारे में चिंता To करेंगे, spread gospel. सुसमाचार फैलाने के लिए, To establish kingdom in each heart. हर एक हृदय में परमेश्वर के राज्य को स्थापन करने के लिए And to help Christian people. और मसीही ईसाई लोगों की मदद करने के लिए सोचेंगे And just love God. और केवल परमेश्वर को प्रेम करने We के लिए will spend सोचेंगे। our life just to please you. हम हमारे जीवन का उपयोग केवल आपको खुश करने के लिए करेंगे, So we give our life in your hand. इसलिए हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। Father, I pray for each one. पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Bless them. उनको आशीष दो। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom आपका come. राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name we confess it. यीशु के नाम में हम ये कबूल करते हैं। आमेन। आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise God. प्रेज गॉड।